ओम। 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 ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान मंथन प्रतिदिन 4:30 से 9 बजे तक। आप सभी भी इस ज्ञान मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते। इसमें हम 4 बजे अव्यक्त मुरली का मंथन करते हैं, फिर साकार मुरली का मंथन होता है, फिर अन्य प्रश्नों पर मंथन किया जाता है। YouTube पर लाइव आप इस मंथन में जुड़ सकते हैं। गूगल मीट पर जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। यदि आपको लिंक प्राप्त नहीं हो रहा तो आप सामने जिस वीडियो को देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, आप मैसेज करके पुनः लिंक प्राप्त कर सकते। ये एक ही लिंक रोजाना सभी समय के लिए रहता है। जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते। प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। उसके साथ आप देख रहे हैं वेबसाइट दिखाई दे रही है www.brahmakumaris। आप किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति .com तो उसके नीचे लिखा हुआ आएगा ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति हो। उसे क्लिक कर देंगे। सामने लिखा हुआ है वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। होम में आएंगे तो मिलेगा परमपिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। YouTube पर क्लिक करेंगे तो आप लाइव YouTube पर जुड़ जाएंगे। और जिस पर आप उससे पहले की सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। आज की साकार मुरली
हमारा भोजन मुरली मंथन है। हम एक मुरली पर क्लिक करेंगे तो हमें रोजाना की मुरली मिलेगी, जिसे हम सभी भाषाओं में देख सकते हैं और 2-3 दिन आगे की भी देख सकते हैं। जिस भाषा में हम मुरली को प्राप्त करना चाहें प्राप्त कर सकते हैं और सबके पास भेज सकते हैं, ताकि हर एक अपनी भाषा में मुरली को पढ़ सके, समझ सके। इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, PDF HTML डाउनलोड भी कर सकते हैं और अव्यक्त मुरली भी, थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको अव्यक्त मुरली भी मिलेगी और इस अव्यक्त मुरली में आप 1969 से 217 तक की सारी अव्यक्त मुरलियां प्राप्त कर सकते हैं और आप इन मुरलियों को भी किसी भी भाषा में, ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि आप किसी भी भाषा में इन मुरलियों को पढ़ सकते हैं। ये सभी भाषाओं में मुरली उपलब्ध होती है। यहाँ देख रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती में, तेलुगु में, मतलब आपको सभी भाषाओं में यहाँ पर अपनी भाषा सिलेक्ट करके आप उस भाषा में इन मुरलियों को प्राप्त कर सकते हैं। सारी अव्यक्त मुरलियां, जब भी किसी भी साल की आपको मुरली चाहिए, उसके लिए आप यहाँ से मुरलियां प्राप्त कर सकते हैं। और लाइव जुड़ने के लिए यहां से क्लिक करेंगे तो लाइव लिंक से आप जुड़ सकते हैं। गेटिंग रेडी, रेडी टू ज्वाइन, आप जुड़ सकते हैं। अच्छा, आज की अव्यक्त मुरली 11 जो बाबा ने 7 नवंबर 1995 को चलाई। आज की मुरली का विषय है बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन। सारे ज्ञान का जो फाउंडेशन है वो है पवित्रता। बाबा को जो पसंद है, क्या पसंद है? पवित्रता। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यारे, आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलन मनाने आए। सभी बच्चे अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है। सभी बच्चों में क्या समाया हुआ है? बाप का प्यार समाया हुआ है सभी बच्चों में। प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता है। भक्त आत्मा थे,
तो बाप से कितना दूर थे, बाप को जानते ही नहीं थे। इसलिए चारों ओर ढूंढते रहते थे, इसलिए चारों ओर ढूंढते रहते थे। और अभी इतने समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक से कहते हैं मेरा बाबा मेरे साथ है। कौन बताएगा कि कैसे पता लगता है कि बाबा मेरे साथ है? कोई विधि है जिसे पता लग सके कि बाबा मेरे साथ है? कोई थर्मामीटर है जिससे पता लग सके कि बाबा मेरे साथ है? है कोई विधि या थर्मामीटर? क्या कहेंगे? हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो बाबा साथ है। यदि हमारा कोई भी एक्ट बाबा की श्रीमत पर नहीं होगा तो हम दुखी होंगे, दुख देने वाले होंगे, हमारी जीवन में खुशी नहीं होगी, उमंग उत्साह नहीं होगा। जब उमंग उत्साह नहीं है तो हमने बाबा की उंगली पकड़ नहीं रखी, बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे। और हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो हम अचल, अडोल, निश्चित और निश्चिंत होंगे। सिर्फ कह देना कि बाबा मेरे साथ है, कहने से बाबा मेरे साथ नहीं है। बाबा को साथ रखने के लिए हर आत्मा को मेहनत करनी होती। जितनी वो मेहनत करेगा, जितना वो बाबा की श्रीमत पर चलेगा, उतना समय बाबा उसके साथ है। बाबा पूछ साथ है या ढूंढना पड़ता है, इस तरफ है कि उस तरफ है? तो कितना समीप हो गया? कोई भी पूछे परमात्मा कहां है तो क्या कहेंगे? कोई पूछे परमात्मा क्या कहां है, क्या कहेंगे? मेरे साथ है। हाँ जी, क्या कहा?
परमात्मा मेरे दिल में है। अब कोई कहे कि हनुमान की तरह जरा दिल फाड़ के दिखाओ, फलक से कहेंगे कि अब तो बाप भी मेरे साथ बिना रह नहीं सकता, अब तो बाप भी मेरे बिना रह नहीं सकता। ये बड़ी अजीब लाइन है। क्या सबूत दे सकता है कोई कि मेरे बिना बाप नहीं रह सकता? बाबा बाबा का कहना मान रहे हैं तो बाबा हमें देख रहा है, हमारे साथ है। परंतु अभी जो बाबा ने कहा है वो ये कहा है कि बाबा मेरे बिना रह नहीं सकता। बाबा मेरे बिना रह नहीं सकता, ये बात बड़ी अजीब है। ऐसा कभी सोचा कि बाबा मेरे बिना रह नहीं सकता? तो इतने साथी, हाँ जी, क्या बच्चों के लिए है? कोई पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? मेरे साथ है। फलक से कहेंगे कि अब तो बाप भी मेरे बिना रह नहीं सकता। ऐसे कौन से बच्चे होंगे, उन बच्चों में कौन सी योग्यता होगी जिनके लिए बाबा कहेगा मैं इन बच्चों के बिना रह नहीं सकता? जो बच्चे बेहद की आत्माओं तक बाप का संदेश पहुंचाने के निमित्त हैं, जो बच्चे सेवा करके बेहद की आत्माओं को बाप से वर्षा दिलाते हैं, उनके दिल में बाबा और वो बच्चे बाबा के दिल में।
सिर्फ यथार्थ रूप से जानने से बात नहीं बनेगी। यथार्थ रूप में बाबा की श्रीमत पर चलेगा। जानने के बाद यदि बाबा की श्रीमत पर चला नहीं, बाबा के कर्म का सहयोगी बना नहीं, बाबा का हाथ बना नहीं, बाबा का राइट हैंड बन हर कर्म करे, तो बाबा उन बच्चों को के साथ रहता है। आप भी एक सेकंड भी बाप के बिना रह नहीं सकते हो। लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है? उस समय बाप अगर साथ है तो माया आ सकती है, नहीं आ सकती। या तो बाबा साथ होगा या माया का साथ होगा। लेकिन ना चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप से आंख मिचौनी का खेल कर देते। ये आंख मिचौनी क्या होता है? आंख मिचौनी का खेल देखा है? कैसे खेलते हैं? एक आत्मा एक आंख में पट्टी बांधकर दूसरों को ढूंढना होता है। उसमें ढूंढने का आधार क्या होता है? कैसे ढूंढ पाता है कोई? आवाज कैच करता है, आवाज के आधार पर दूरी कैच करता है और वो पकड़ने की कोशिश करता है। उसके चारों तरफ वो बोलते हैं और वो देखता है कि किस तरफ से आवाज आई है और वो उधर पकड़ता है। परंतु यहां आंख मिचौनी का खेल किसके साथ खेलना है? बाबा के साथ। किसको पकड़ना है? बाबा को पकड़ना। बाबा आवाज दे तो उधर मुड़े, मतलब बाबा से भी आंखें बंद कर लेना और दुनिया के खेल में लग जाना। कभी आ गए बाबा के पास, कभी चले गए दुनिया के पास।
बाप दादा बच्चों का ये खेल भी देखते रहते हैं कि बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा मेरा बाबा, और दूसरी तरफ किनारा भी कर लेते हैं, आंख पर पट्टी बांध लेते हैं, फिर ढूंढते हैं बाबा। अगर अभी यहां ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे। तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो, बाप को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है। तो आंख मिचौनी खेल कभी कभी खेलते हो, बाप फिर भी बच्चों के ऊपर रहम दिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेता है। वो बेहोश करती है और बाप फिर होश में लाता है कि तुम मेरे हो। बंद आंख याद के जादू से खोल देते हैं। बाप दादा पूछते हैं कि सभी का प्यार कितना % में है, तो सभी कहते हैं 100% से भी ज्यादा है। पदम गुणा प्यार है। ऐसा कहते हो ना? अच्छा, जिसका पदम गुणा से कम है, करोड़ है, लाख है, 1000 है, 100 है, वो हाथ उठाओ। कोई ने नहीं उठाया। अच्छा, सभी पक्के हैं। बाप दादा फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर नहीं बदलना। अच्छा, ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई कि हर एक बच्चे को बाप से पदम गुणा प्यार है। हर एक बच्चे को बाप से पदम गुणा प्यार। अभी बाप पूछते हैं कि प्यार का सबूत क्या होता है? समान बनना। तो क्या आप सब बाप समान बने हो?
नहीं, फिर पदम गुणा से तो कम हो गया। आप सभी कहेंगे कि अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हो जाएंगे ऐसे। लेकिन अगर प्यार वाला कहता है कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो वो जान देने के लिए भी तैयार होते। बाप दादा तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो वो जान देने के लिए भी तैयार होते। बाप दादा जान तो लेते नहीं हैं, क्योंकि जान से तो सेवा करनी है। लेकिन क्योंकि जान से तो सेवा करनी है, लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़े समय के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। आश्चर्य करना नहीं चाहिए, वो तो आपको भी कहते हैं, लेकिन बाप दादा को आश्चर्य करना पड़ता है। पाठ बजाते हैं, जान कुर्बान छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी है न्यौछावर होना। जो बाबा कहे वो करना। तो बाप सिर्फ एक बात में न्यौछावर होना देखना चाहते। एक बात में न्यौछावर होना देखना चाहते हैं। बातें अनेक हैं, लेकिन बाप अनेक को नहीं लेते, सिर्फ एक बात में न्यौछावर होना है। उसके लिए हाथ उठा लेते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं। प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भी करते रहते हैं। वो क्या? हर एक स्वयं समझते हैं कि मेरा बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार, मेरे में आदत है कि मैं बाप से किनारा कर लेता हूं, फिर दुनिया को देखने लगता हूं, फिर बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमजोरी क्या है?
हर एक अपनी मूल कमजोरी को जानते हो ना, वो कमजोरी जानते हुए भी न्यौछावर क्यों नहीं करते। 63 जन्म की साथी, इसलिए उससे प्यार है। तिरसठ जन्म की साथी है, इसलिए उससे प्यार है। कौन है 63 जन्म की साथी? इसलिए उससे प्यार हो गया। प्यार का अर्थ ही है जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। प्यार का मतलब क्या होता है? जिससे प्यार होता है वो जो करता है दूसरा भी वही करता है। एग्जाम्पल, अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और वो दूसरा कुछ करते हैं तो क्या हो जाता है? प्यार वाला कहे कि ऐसे करो, परंतु दूसरा कुछ अलग करे तो क्या होता है? प्यार होता है कि झगड़ा होता है? उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठाकर एक दो को लगाएंगे। तो बाप को क्या पसंद है? बाप दादा कहते ही समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो, ब्रह्मा बाप समान ही बनना है तो कितनी बड़ी लिस्ट है। उसके लिए भी बाप दादा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एक दो बात कम है तो भी हर्जा नहीं, लेकिन मूल रूप, मूल फाउंडेशन है जो ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है, वो क्या है? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की बाप व ज्ञान का आधार है। वो क्या है? ब्रह्मा बाबा शिव बाप की विशेष पसंदगी क्या है? पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता। लेकिन पवित्रता की भाषा बहुत गुह्य है। पवित्रता जहां होगी वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है।
लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के लिए निमित्त बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प, क्या ये पवित्रता है? तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य कभी भी प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम हो, चाहे मोह हो, सबसे नंबर 1 है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो ये व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर क्यों नहीं करते? कर सकते हो? पूछ रहे हैं। हां जी, हां जी कहना बहुत सहज है, लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चार्ट रहता है ना। अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते, फिर चाहे कोई भी विकार हो। ये क्यों? ये क्या? ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, या कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुण का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है, या तो जितना आगे बढ़ते हैं अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कभी अपने पुरुषार्थ की नहीं, लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनने में, सेवा में, विशेष पाठ देने में ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। और आजकल ये 2 ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से, चाहे अभिमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों? मेरा भी ये पद होना चाहिए। मेरे को भी आगे करना चाहिए।
तो ये अपमान समझते हो ना? तो ये दो बातें अभिमान और अपमान, यही दो आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण है। इन दोनों को अगर न्योछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं। तो न्योछावर करने की शक्ति है। अच्छा, कितने समय में, अभी आज नवंबर है ना, नया साल आएगा तो 2 मास हो जाएंगे, हो जाएगा ना। नए साल में वैसे भी नया खाता रखा जाता है, तो हर एक, चाहे टीचर, चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे महारथी हैं, चाहे प्यादा है, ऐसे नहीं कि ये तो महारथियों के लिए है, हम तो हैं ही छोटे। राज्य भाग्य लेने के टाइम तो कोई नहीं कहेगा कि मैं छोटा हूं। उस समय तो कहेंगे कि सेकंड नारायण मुझे ही बना दो, क्योंकि नारायण वाली सीट तो आप किसी और को नहीं देंगे, परंतु दूसरा जो नारायण वाली सीट है वो तो मुझे दे दो, मैं तो आपका बहुत प्यारा बच्चा हूं ना। हर एक को सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना है, हर एक को, और उस पोस्ट के ऊपर विशेष ये लिखना है, अवस्था का होता मेल। तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी, और अंदर लिखना कि व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज में न्योछावर हुए, 50% या 100%। बस एक लाइन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। बस एक लाइन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। जो लंबा चौड़ा लिखेंगे उसको पहले ही फाड़ देंगे। तो तैयार हो, जोर से बोलो, हां जी या ना जी। जो समझते हैं कि इसमें हिम्मत चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो अभी से हाथ उठा लो, टाइम मिल जाएगा। तो आपको पहले से ही छुट्टी है। कोई है या पीछे लिखेंगे, पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन हुआ नहीं, लेकिन हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, पक्के हैं। अच्छा, बाप दादा ने देखा कि प्यार मधुबन तक तो ले आता है, लेकिन इसी प्यार से पहुंचना कहां है? बाप समान बनना है ना।
तो जैसे मधुबन में भागते भागते आते हो, मेरा नाम जरूर लिखो, मेरा नाम जरूर लिखो, और नहीं लिखते तो टीचर को थोड़ी आंख भी दिखा देते। यदि टीचर ने उसका नाम नहीं लिखा तो टीचर को आंख भी दिखा देते हैं। आंख दिखाना क्या होता है? आपने कभी टीचर को आंख दिखाई है? टीचर को आंख दिखाना क्या होता है? गुस्सा करना। तो जैसे मधुबन के लिए प्यार में भागते हो आते हो, ऐसे ही पुरुषार्थ करो कि मेरा नाम बाप समान बनने में पहले हो। तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियां भी खाई। तो पवित्रता फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो एक कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूं, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, लेकिन मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में कमजोरी बहुत है, क्या करें? कर नहीं सकते हैं, पता नहीं क्या हो गया। क्या ये पवित्रता की शक्ति है? पवित्र आत्मा कहेगी क्या करें, हो गया, हो जाता है, चाहते तो नहीं है, लेकिन ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा बोलती है कि कमजोर आत्मा बोलती है? त्रिकालदर्शी आत्माएं हो, जब क्यों क्या कहते हो तो बाप दादा कहते हैं इन्हों को जिज्ञासु के आगे ले जाओ, उनको चित्र समझाते हैं कि 84 जन्मों को हम जानते, समझाते हो 84 जन्म और करते हो अभी क्या और क्यों। जब जानते हो तो जानने वाला क्या करेगा? वो जानता है कि ये इसलिए होता है। क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा कि माया के प्रभाव के परवश है। चाहे महारथी हो, चाहे प्यादा हो, अगर महारथी से भी गलती होती है तो उस समय वो महारथी नहीं है, परवश है। तो परवश
वाला कहां भी लहर में लहरा जाता है, लेकिन आप उस रूप में देखते हो कि ये महारथी होकर कर रहा है। उस समय महारथी नहीं, परवश है। समझा? नए साल में क्या करना है? व्यर्थ के समाप्ति का नया खाता ठीक है। पक्का कि कोई ना कोई कारण बताएंगे। अगर कारण होगा तो कोई नया प्लान बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे। अभी बताएंगे तो आप कोई रीजन निकाल लेंगे। कारण नहीं निवारण, समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप। अभी प्रकृति भी थक गई है। प्रकृति की भी ताकत सारी खत्म हो गई है। तो प्रकृति भी आप प्रकृतिपति आत्माओं को अर्जी कर रही है कि अभी जल्दी करो, अभी देरी नहीं करो। अच्छा, बाप दादा को भी तन को चलाना पड़ता है। चले नहीं चले, लेकिन चलाना तो पड़ता है। क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है, तो इतने प्यार वाली आत्माएं आवें और बाप रूह रिहान नहीं करे तो कैसा होगा? तो जबरदस्ती भी चलाना ही पड़ता है। अच्छा, सभी खुश हैं? बाप मिला, शरीर से ऐसी कहां बात आई है? बात करने की बात कहां आई है? बाप दादा को भी तन को चलाना पड़ता है। बाप दादा ब्रह्मा बाबा के तन को चलाते हैं। खांसी है, बीमार है, दादी का भी तन बीमार रहता था। ये तो है नहीं कि उनका परफेक्ट था तन। और ये वो पीरियड था जब कैंसर, दादी को कैंसर, समझे ना बात को? तो कैंसर से बाहर निकले तो बाबा को तो बताना पड़ेगा ना। बाप दादा को भी तन को चलाना पड़ता है, चले नहीं चले, लेकिन चलाना तो पड़ता है। क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है।
तो इतने प्यार वाली आत्माएं आवें और बाप रू रियान नहीं करे तो कैसे होगा? तो जबरदस्ती भी चलाना ही पड़ता है। भाई ये दादी गुलजार जी को कैंसर हुआ था, कैंसर वाले शरीर को भी चलाया ना बाबा ने, है? हाँ तो अव्यक्त, तो इसलिए बाप दादा कहा है ना। गुलजार दादी को ही तो कैंसर हुआ ना, सारे बाल उड़ गए थे। कैंसर में बाल उड़ जाते हैं। जी जितना बाबा क्या कह रहे हैं समझ में आ रहा है ना। अब इतनी लंबी मुरली उसी के तन से चला रहे हैं ना, ठीक है कि नहीं? तो जबरदस्ती भी चलाना ही पड़ता है। अच्छा सभी खुश हैं, बाप मिला, संतुष्ट है ना? ईस्टर्न कितना अंदाज आए हैं? 550। तो 550 आए हो ना, तो 1.5 को निकाल देना, बाकी रहा 5। तो 5 पर विजय पहला नंबर ईस्टर्न जोन होना चाहिए। सभी ने तालियां बजाई। लिखने के टाइम भी ताली बजाना। जब बाबा के पास आप संदेश भेजोगे ताली बजाकर भेजना। नंबर 1। वैसे तो ईस्टर्न ब्रह्मा बाबा का परवेशता का भी पहला नंबर है, तो समान बनने में, बाप के प्यार के पीछे न्यौछावर करने में भी ईस्टर्न को पहला नंबर लेना है। सभी टीचर्स हाँ कर रही हैं, तो स्टूडेंट को भी करना पड़ेगा। ईस्टर्न की टीचर उठो। सभी टीचर्स वायदा करते हो कि समझते हो कि पता नहीं क्या होगा, देखना टीवी में आ रहा है। ईस्टर्न तो नंबर 1 होना ही है। बॉम्बई, महाराष्ट्र, बॉम्बे क्या करेगा, महाराष्ट्र क्या करेगा, सोलापुर भी है, जलगांव भी है, कोई भी पुर हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि सोलापुर नहीं, सोलापुरन। कोल्हापुर है, सोलापुर है, कई पुर हैं। तो उन्हों को तो याद आना चाहिए कि हम तो पूर तो हैं, सिर्फ संपूर्ण आगे ऐड करना है। ठीक है सोलापुर, सोलापुर वाली टीचर हाथ उठाओ। अभी क्या होगा, सोलापुर या 16 संपूर्ण? 16 संपूर्ण और सोलापुर में क्या अंतर है? 16 कला संपूर्ण। हिम्मत है कि कहेंगे कि हम तो छोटी टीचर्स हैं, छोटी सुभान अल्लाह, समझा? अच्छा जलगांव और उदगीर, तो जलगांव क्या करेगा? अपने व्यर्थ विकल्पों को जल में खत्म कर देगा, एकदम खत्म। जल में हो गया खत्म, तो क्या करेंगे? विकल्पों को जलमयी करना, कोई विकल्प रहे नहीं। जैसे कहां कहां जलमय होता है ना, तो एक भी निशानी नहीं रहती।
ऐसे आप समाप्त कर लेना, ठीक है। अच्छा, बॉम्बे वाले क्या करेंगे? आजकल बहुत बड़े बॉम्ब निकाले हैं। दीपावली में देखा होगा ना, इतने बॉम्ब इकट्ठे जलाते हैं जो लाइन की लाइन खत्म। तो बॉम्बे वाले अनेक विकल्पों की लाइन को एक तीली लगाना, विकल्पों की लाइन को एक तीली लगाना और सारे के सारे विकल्प खत्म हो जाए। बॉम्बे वाली टीचर्स उठो। अच्छा, तीली तो है ना, अच्छी पावरफुल तीली है कि तीली लगी फिर बुझ जाए। दृढ़ संकल्प की तीली से फटाफट एक के पीछे एक और एक के पीछे एक खत्म, सभी खुश हो जाएंगे। अच्छा, तमिलनाडु क्या करेगा? तमिलनाडु में डांस बहुत अच्छी करते हैं। कोई भी दादियां जाती हैं तो अच्छी अच्छी डांस दिखाते हैं। जैसे शास्त्रों में शंकर के लिए दिखाते हैं, नृत्य करते करते सारा विनाश कर दिया। तो तमिलनाडु डांस करते करते क्या करेंगे? भिन्न भिन्न प्रकार से सभी विघ्नों का विनाश। जैसे डांस के भिन्न भिन्न पोज रखते हो ना, ऐसे एक एक विकल्प को अच्छी तरह से ऐसे खत्म करना जो नाम निशान भी नहीं रहे, ठीक है। तमिलनाडु की टीचर्स उठो। अच्छा, तमिलनाडु की टीचर्स बहुत आई हैं। टीचर्स को भी मिलने का चांस मिलता है। बाप दादा को टीचर्स वैसे बहुत प्यारी लगती है। इसमें तो ताली बजा दी, लेकिन वैसे के पीछे ऐसे भी है। वैसे तो टीचर्स को बाप दादा एकदम समान दृष्टि से देखते हैं कि ये बाप समान है, निमित्त हैं, लेकिन जब ऐसी वैसी उल्टी डांस कर देती हैं तो जो मन को नहीं भाती। कभी कभी ऐसी डांस करते हैं तो सब कहते हैं बंद करो बंद करो। तो जब टीचर्स ऐसा कुछ करती है तो बाप दादा की, खास ब्रह्मा बाबा की आंखें नीचे हो जाती। कोई टीचर सी गलती करे, टीचर सी गलत काम करे तो ब्रह्मा बाप की आंखें नीचे हो जाती। इतना टीचर्स को अटेंशन रखना चाहिए। टाइटल तो टीचर्स को बहुत अच्छा है, बैज भी बहुत जल्दी पहन लेते हो, लेकिन टीचर का अर्थ ही है बाप समान। विशेष ब्रह्मा बाबा टीचर्स को दिल से प्यार करते, लेकिन कभी कभी दृष्टि नीचे भी करनी पड़ती है। तो ऐसे नहीं करना। बाकी अच्छा है, तमिलनाडु ने विस्तार अच्छा किया है और एक विशेषता
ये भी है कि हैंड्स भी निकालते जाते और सेवा भी बढ़ाते जाते। तो ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। हैंड्स तैयार भी करना और सेवा भी बढ़ाना, दोनों ही करना। आंध्र प्रदेश में एक विशेषता ब्राह्मण परिवार की है। वहां से एक लाडला बच्चा निकला राजू। तो उस एक ने एक एग्जाम्पल बन अनेक वीआईपी आईपी की सर्विस कर सैंपल बनाया। सेवा बहुत होती है, लेकिन उसने हिम्मत रख करके एक एग्जाम्पल स्थापन किया। और वैसे भी आंध्रा में वीआईपीज आईपी ज्यादा है। चाहे वो किसी भी देश में चले जाते हैं, लेकिन आंध्रा के आईपी वीआईपी चारों ओर बहुत होते हैं। तो आंध्रा ने जैसे एक एग्जाम्पल तैयार किया, ऐसे ये विकल्प विनाश का एग्जाम्पल भी आंध्र को दिखाना है। तैयार हैं आंध्रा वाली टीचर्स, उठो। अच्छा, टीचर्स तो बहुत है, अभी ये भी एग्जाम्पल दिखाएंगे। देखो कितना अच्छा रतन निकला। एडवांस पार्टी में भी अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। तो करेंगे ना। खिटखिट नहीं होनी चाहिए, खिटखिट खत्म। विजय का झंडा हर सेवा केंद्र पर लहराए। ये नहीं बाप दादा सुने कि फलाने सेंटर पर खिटखिट है, इसलिए फलानी दादी को भेजो। ये नहीं होना चाहिए। ऐसे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में खेल करते हैं। अभी खत्म, पहले टीचर्स खत्म करेंगी, तभी वाइब्रेशंस फैलेगा। ये सूक्ष्म वाइब्रेशंस है। आप समझेंगे एक ने किया ना, सभी को क्या पता। लेकिन वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो ना पता होते भी मैंने सिर्फ किया नहीं, मैंने सभी बाबा के सेवा केंद्रों का वाइब्रेशन खराब कर दिया। अकेले मैंने नहीं किया। एक सेवा केंद्र की बहन ने गलती की, वो सिर्फ एक सेवा केंद्र की नहीं है, वो सारे सेवा केंद्रों की बात होती। इतनी जिम्मेवारी हर एक टीचर के ऊपर है। बैज पहनना तो बहुत अच्छा है, अच्छा भी लगता है। सभी एक जैसा बैज पहनकर बैठती हैं, अच्छा लगता है। लेकिन बैज की लाज रखना। अच्छा, कर्नाटक बंगलोर आया है। बंगलोर की विशेषता है जगदम्बा सरस्वती मां ने बंगलोर में बहुत बहुत सेवा कर बीज डाला। बॉम्बे और बंगलोर में किया है। तो बॉम्बे को और बेंगलोर को जगदम्बा मां ने बीज का सदा फल देना है। और देखा जाए तो बंगलोर के जो विशेष सेवाधारी हैं, वो हैं भी जगदम्बा के पालना के फल। तो बेंगलोर वालों को जैसे जगदम्बा संपूर्ण बन भिन्न नाम रूप में सेवा के निमित्त है, ऐसे जगदम्बा का नाम बाला करना है। वैसे बंगलोर का वायुमंडल दुनिया के हिसाब से भी औरों से बहुत अच्छा है।
सेवा भी है बहुत। अभी सेवा को निर्व्यर्थ संकल्प बनाना ये बेंगलोर का काम है। समझा? बेंगलोर की टीचर्स उठो। अच्छा है, निर्विघ्न बनाना है ना, कि थोड़ी थोड़ी खिट खिट अच्छी लगती है। तो नंबर 1 जगदम्बा की पालना का फल बेंगलोर को अवश्य देना है। समझा? राजस्थान राजस्थान क्या करेगा? राजस्थान की एक सेवा बहुत काल से बाप दादा ने कही है, लेकिन हुई नहीं। राजस्थान की मिनिस्ट्री को बहुत समीप में लाना चाहिए, चाहे मिनिस्टर हो चाहे सेक्रेटरी, लेकिन एक बार राजस्थान को कमाल करके दिखानी चाहिए। चाहे किसकी भी मदद लो, सभी मदद देंगे, लेकिन राजस्थान की गवर्नमेंट के विशेष ऑफिसर्स का एक कम से कम 20-25 वर्ष का ग्रुप लाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान का प्रभाव सारे इंडिया पर पड़ता है, सारे इंडिया पर पड़ता है। जैसे दिल्ली की सेवा वर्ल्ड में नाम बाला करती है, चाहे जिज्ञासु बने नहीं बने, लेकिन राजस्थान के इतने लोग यहां इकट्ठे होकर आए, तो यहाँ के जो छोटे मोटे ऑफिसर्स हैं उनका भी कुछ दिमाग खुले। अभी मॉरिशियस का आ गया और राजस्थान, तो राजस्थान को ये सेवा किसी भी रीति से करनी चाहिए। चाहे किसी से भी मदद लो, ग्रुप बनाओ, जहां से करो, जहां से कहेंगे वहां से मदद मिलेगी, लेकिन एक बारी आबू वालों की आंख खुलनी चाहिए और वो ही ऑफिसर्स यहां भाषण करे, अनुभव सुनाए, तो वो आबू वाले देखो पीछे पीछे। नहीं तो एक तरफ सेवा होती है और दूसरे तरफ आबू वाले मजाक करते रहते। तो राजस्थान को बाप दादा की ये एक आशा पूर्ण करनी है। मुश्किल है क्या? फिर यहां लड्डू बांटेंगे, जो भी होंगे उनके मुख में लड्डू पड़ेगा, चाहे उदयपुर हो चाहे जोधपुर हो। जहां कार्य बढ़ता है वहां के लोग बहुत सहयोगी होने चाहिए। अभी देखो दिल्ली के ऑफिसर्स राजस्थान के ऑफिसर्स को हिम्मत देकर ठीक कर रहे, और वहां के बिल्कुल हिलते नहीं, वहां के बिल्कुल हिलते नहीं है। तो करो कमाल, आबू वाले भी प्लान बनाओ। बाप दादा समझते हैं कि जब तक आबू वाले अच्छा नहीं कहते, चाहे अखबार में चाहे मुख से नहीं बोलते, तब तक सेवा की रिजल्ट पर्दे के अंदर है, प्रत्यक्ष नहीं होते। तो राजस्थान के बड़े लोग छोटों को भी ठीक कर देंगे। परमात्म कार्य और इतने छोटे ऑफिसर्स
परमात्म कार्य के बीच में इतने छोटे ऑफिसर्स परमात्म कार्य के बीच में विघ्न रूप बने, तो ये तो ऑफिसर परमात्म कार्य के बीच में विघ्न रूप बने, तो ये है तो चींटी चींटी ना अभी कुछ हिले, कमाल करके दिखाओ, प्लान बनाओ, एक बार इन 3-4 मुख्य स्थानों की सेवा लगकर करनी चाहिए। ऐसे नहीं जब काम पड़ा तो काम के टाइम पर भागते। ऐसे नहीं जब काम पड़ा तो काम के टाइम भागते हैं और काम पूरा हुआ तो खत्म। वैसे तो राजस्थान के ब्राह्मणों को बहुत नशा है ना कि राजस्थान में ही मुख्य केंद्र है, ये राजस्थान का लक है, लेकिन अभी इसी नशे से ये करके दिखाना चारों ओर फैल जाए कि राजस्थान का सम्मेलन है, राजस्थान का योग शिविर है, फिर देखो आपके ये व्यापारी वगैरह सब आपे ही कहेंगे हम भी बैठे। अच्छा, तो राजस्थान ये कमाल करेगा, क्यों? हेडक्वार्टर की जिम्मेवारी राजस्थान पर है, बहुत बड़ा ताज पड़ा है। अच्छा, पांडव भी कुछ हिम्मत करके करेंगे ना, हिम्मत करके दिखाओ। अच्छा, राजस्थान की टीचर्स सामने बैठी हैं, ये तो बहुत टीचर्स हैं, ये एक एक टीचर एक एक आईपीएस को ला सकती है, एक एक को तो लाओ तो भी 20-25 का ग्रुप बन जाएगा, बहुत अच्छी अच्छी टीचर्स हैं। अच्छा, आगरा वाले क्या कर रहे हैं? आगरा वालों ने भी कोई नई कमाल करके दिखाई नहीं है, होनी तो है ना, सारे विश्व में बाप का नाम वाला तो होना ही है, लेकिन जो निमित्त बनता है उसको एक्स्ट्रा मार्क मिल जाती है, उसका पद जितनी सेवा की उस अनुसार ऐड होकर मार्क्स जमा होती जाती है। समझो साधारण है लेकिन सेवा निर्विघ्न है, तो सेवा की मार्क्स एडिशन होने से साधारण राजा से आगे नंबर में आ जाते हैं और आगे जाते आखिर विश्व महाराजा के रॉयल फैमिली में आ जाते हैं। तो ये करना है ना, आगरा भी कमाल करेगा, बाप दादा को तो सदा ही सभी बच्चों में आशाएं रहती हैं और वो भी आशाओं के दीपक जगे हुए, हर एक बच्चा जगे हुए आशाओं के दीपक है। तो कमाल करके दिखाना, देखेंगे ये कितने समय में कमाल करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे? डबल कमाल करेंगे। डबल विदेशियों के ये विशेषता अच्छी है कि सेवा के बिना उन्हों को चैन नहीं आता, मजा नहीं आता, उनको सेवा बहुत चाहिए और उमंग उत्साह से चाहे टाइम कम मिलता है, थक भी जाते हैं, स्थूल काम करते हैं, लेकिन फिर भी सेवा के लिए एवर रेडी रहते हैं। सेवा के लिए बुलावा हो
तो बैठेंगे या भागेंगे? भागेंगे तो सेवा का उमंग उत्साह, यही आप डबल विदेशी आत्माओं की सेफ्टी का साधन है। सेवा में लगे हुए हो तो माया से भी बचे हुए हो। माया भी देखती है कि इन्हों को फुर्सत नहीं है, इसलिए वो भी वापस चली जाती है। और दूसरी बात, अपने पुरुषार्थ में सच्चाई से अपनी चेकिंग अच्छी करते हैं। वो सच्चाई बाप दादा के पास पहुंचती है और सच्चाई बाप दादा को प्रिय है। इसलिए सच्चाई के फलस्वरूप बाप दादा द्वारा विशेष मदद भी मिलती है। चाहे कोई कमजोरी भी आ जाती है, लेकिन बाप और सेवा से प्यार होने के कारण एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद दिलाते। समझा? अच्छा, सभी तरफ के हैं मॉरिशस ने कमाल की, क्योंकि कोई भी विदेशी वीआईपी या आईपी इंडिया में आकर अपने देश से यहाँ का प्रोग्राम सेट करे और कराए, ये एक एग्जाम्पल मॉरिशस ने दिखाया। दरवाजा खोल दिया वीआईपी आईपी का, तो मॉरिशस वालों को मुबारक। कहते हैं बड़े ते बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। तो मॉरिशस ने सुभान अल्लाह का करके दिखाया। बहुत अच्छा, मुबारक। अच्छा, मधुबन ज्ञान सरोवर हॉस्पिटल तलहटी, हर एक अपना नाम समझे। बाप दादा अभी मधुबन में तो आते ही रहते हैं, आते ही रहेंगे। तो हर एक, चाहे डबल मधुबन, चाहे उप सेवा केंद्र हैं, चाहे गीता पाठशालाएं हैं, सभी को बाप दादा की याद प्यार मिल रही है और मिलती रहेगी। नेपाल का नाम भूल गए, तो नेपाल भूलने का अर्थ है कि आप गुप्त महारथी हो, छिपे हुए रुस्तम हो। नेपाल तो बाप दादा को सदा प्यारा है, क्योंकि नेपाल में गवर्नमेंट की सेवा सहज और अच्छी है भी और होती भी रहेगी। आखिर नेपाल का राजा भी आना ही है। अच्छा, सेवा अच्छी है, हिम्मत वाली टीचर्स हैं। इसने राज बहन ने नया जन्म लेकर सेवा का सबूत दिया। शीला को भी खास याद देना। अच्छा, चारों ओर के पदम गुणा प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को निर्विकल्प बनाने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, आत्माओं को सदा बाप के स्नेह में न्यौछावर होने वाले सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, सब खुश, कोई नाराज तो नहीं हुआ ना? मैं नहीं मिला, राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। दादियों से देखो, आप आदि रत्नों में सभी का प्यार के साथ साथ शुद्ध मोह बढ़ता जाता है। सभी देखते हैं कि आदि रतन ठीक है तो सब ठीक है। तो आप लोगों में सबका शुद्ध मोह बढ़ गया है। बाप दादा इन दोनों चंद्रमणि दादी, रतन मोहिनी दादी के ऊपर भी खुश हैं। ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी संभाली। जिम्मेवारी तो क्या, खेल है। भारीपन है क्या, खेल हल्का होता है ना। तो जिम्मेवारी क्या है, खेल है।
तो बाप दादा खुश है कि समय पर सहयोगी बने और आदि से सहयोगी रहे, आदि से हाँ जी करने वाले। यही साकार बाप का आप सबको विशेष वरदान है। ब्रह्मा बाप को ना शब्द कभी अच्छा नहीं लगता, ये तो मालूम है, अनुभवी है। यीशु बैन से इसने आदि से अब तक बहुत अच्छा पाठ बजाया और आपकी दादी की तो विशेष सहयोगी है। कोई भी बात में सुनने सुनाने वाली बहुत अच्छी है, क्योंकि गंभीर रहती है। ये गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है। कोई भी बात बोल दो ना, समझो अच्छा किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा खत्म हो गया, आधा जमा हो गया। और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। कहते हैं ना, देखो जगदम्बा गंभीर रही, चाहे सेवा स्थूल में आप लोगों से कम की, आप लोग ज्यादा कर रहे हो, लेकिन ये गंभीरता के गुण ने फुल खाता जमा किया, कट नहीं हुआ। कई करते बहुत हैं, लेकिन आधा कोना कट जाता है। कोई करते हैं, कोई बात हुई तो पूरा कट हो जाता है, या थोड़ी बात भी हुई तो पौना कट हो जाता है। ऐसे ही अपना वर्णन किया तो आधा कट हो जाता है, बाकी बचा क्या। तो जब जगदम्बा की विशेषता जमा का खाता ज्यादा है, गंभीरता की देवी है और सभी को गंभीर होना चाहिए, चाहे मधुबन में रहते हैं, चाहे सेवा केंद्र में रहते हैं। लेकिन बाप दादा सभी को कहते हैं कि गंभीरता से अपनी मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से खत्म हो जाती है, चाहे अच्छा वर्णन करते हो चाहे बुरा। अच्छा अपना अभिमान और बुरा किसका अपमान कराता है, तो हर एक गंभीरता की देवी और गंभीरता के देवता दिखाई दे। अभी गंभीरता की बहुत बहुत आवश्यकता है। अभी बोलने की आदत बहुत हो गई है, क्योंकि भाषण करते हैं ना, तो जो भी आएगा वो बोल देंगे, लेकिन प्रभाव जितना गंभीरता का पड़ता है उतना वाणी का नहीं पड़ता। अच्छा, बाप दादा को गुलदस्ते भेंट किए। ये गुलदस्ते तो क्या है, आप एक रूहानी, आप एक रूहानी गुलाब, सबसे प्यारे प्रसिद्ध गायक ओम व्यास जी ने गीतों की कैसेट का विमोचन किया। अच्छा,
अच्छा है, ड्रामा ने निमित्त बनाया है, निमित्त बनना ही भाग्य की निशानी है, तो भाग्य बिना बना रहे हो और बनाते ही रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम